हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। तो इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में बनाया है। पहला पार्ट जो है आप वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो अब इस सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो मैंने वहाँ पे ईयर तक कार्टिलेज का मैंने आपको समझा दिया था और हमारे को मसल्स पे जा रहा था। तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, तो मसल्स की मूवमेंट कैसे होती है। जो हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है उसमें मसल्स का हाथ होता है। जैसे आप अपनी आर्म की जो आर्म है उसको हिलाओ। जब आप ऐसे अपनी आर्म को फोल्ड करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे जो आपका ये वाला एरिया है वो बाहर आ गया, वो स्वेलो हो गया। ये क्या है? ये दिस इज कॉल्ड कंट्रैक्शन। जब मसल जब ऊपर उठती है, हमारी मसल कैसे वर्क करते हैं? कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन से। एक मसल जो है वो उठती है, जो वहीं जब दूसरी मसल जो है वो सीधी बैठी होती है, वो हेल्प करती है कि वो दूसरी मसल को वापस खींच सके अपने पास। देखो, तो इसे समझते हैं। ये हमारी एक मसल है, ये पूरे हमारे बोन है, इसमें मसल भी है। तो यहाँ पे जो मसल है जब हमने ऊपर उठाया तो ये वाली उठ गई और ये जो नीचे वाली है वो स्ट्रेट है। और जब हमने वापस सीधा कर लिया, सीधा करने में हमारे को किसकी मदद लगी? हमारे को सीधा करने में ये नीचे वाली मसल की हेल्प लगी, नीचे सीधा करने में। दिस इज कॉल्ड कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। जब एक मसल ऊपर उठ जाए तो वो कंट्रैक्ट हो रही है और जब हम उसको सीधा कर ले वापस नीचे वाली मसल की हेल्प से, उसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। जो हमारी मसल्स है वो हमेशा पेयर में ही काम करते हैं, कभी भी जो मसल्स है वो अकेले काम नहीं करती। ठीक है, अब हमारा है अगला टॉपिक। तो अब हम इसमें सीखेंगे कि अर्थवॉर्म्स, स्नेल, स्नेक और इनके वो कैसे चलते हैं, उनके बॉडी मूवमेंट्स। तो पहले आप देखो, इसमें आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। आपको क्या करना है? अर्थवॉर्म जो सॉइल पे मूव कर रहा है उसको उठाओ और उसको एक फिल्टर पेपर पे रख दो। पेपर पे रखा और आप उसको तब आपको मोमेंट उसका ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आप क्या करो, उसी अर्थवॉर्म को आप वापस ग्लास पे रख दो, स्मूथ ग्लास पे, और फिर ऑब्जर्व करो। तो क्या वो अर्थवॉर्म है वो चल पा रहा है? नहीं, अर्थवॉर्म को ग्लास पे थोड़ी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि ग्लास जो है ना वो स्मूथ है और उस पर अर्थवॉर्म फिसले जा रहा है, इसलिए ग्लास पे अर्थवॉर्म को दिक्कत हो रही होगी। वहीं जो पेपर है वो थोड़ा रफ सा है, उस पर अर्थवॉर्म जो है इजीली मूव कर सकता है। जो अर्थवॉर्म है पूरा सिर्फ मसल से बना हुआ है और जो उसके ना बहुत सारी रिंग्स ऐसे 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 दिख रहे हैं ना आपको, ये रिंग्स अटैच्ड होते हैं उससे, उसके बॉडी के एंड पे। ठीक है, तो ऐसे जो है यहाँ पे जो अर्थवॉर्म है वो भी कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन यूज करता है चलने के लिए। देखो, पहले उसने इस वाले को फिक्स करा ग्राउंड पे, फिर इस आगे वाले पोर्शन से गया, फिर उसने इस वाले पोर्शन को छोड़ दिया और इस वाले पोर्शन को ग्राउंड पे फिक्स कर दिया। फिर उसने सेम प्रोसेस करा, एक पीछे वाले एरिया को फिक्स कर दिया ग्राउंड पे, आगे वाले से चला, फिर आगे वाले को फिक्स कर दिया ग्राउंड पे, पीछे वाले से चला। तो ऐसी यहाँ पे भी हमने देखा कि मसल जो है पेयर में काम करती है, मतलब दो मसल्स हमेशा साथ में ही काम करती है। अच्छा, क्या आपको पता है जो अर्थवॉर्म है वो साथ में ना, जब वो सॉइल पे रेंगता चल रहा होता है तो वो साथ में खाता भी रहता है। और वो जब खाता है और वहीं पे अपना वेस्ट निकालता है, एक्सक्रीशन करता है, उसी कारण जो है वहाँ की सॉइल जो फर्टाइल होने लगती है, क्योंकि जो इंसेक्ट्स का जो वेस्ट होता है वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है। तो यहाँ पे हमने स्नेल अर्थवॉर्म के बारे में देखा। अब हम देखेंगे स्नेल के बारे में। स्नेल क्या है? स्नेल को आप ऑब्जर्व करो, आपको इसके बाहर एक ये दिख रहा है शेल सा। क्या है ये? मोटा सा स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये शेल होता है। ये जो है आउटर स्केलेटन होता है स्नेल का। जो स्नेल है वो इसमें छुप जाता है और इधर से ही बाहर आता है। जो इसका लेग्स है वो ये है और इन्हीं की मदद से वो स्नेल जो है चल पाता है। ठीक है, अब देखते हैं कॉकरोच को। देखो, कॉकरोच के ना 3 पैर होते हैं, ठीक है, और एक ना उसका हार्ड आउटर स्ट्रक्चर होता है जिससे वो कवर्ड होता है। तो बाहर जो उसका स्ट्रक्चर रहता है वो बहुत हार्ड सा होता है और वही उसका स्केलेटन होता है। अब इसके 2 विंग्स भी होते हैं
और जो इसकी मसल्स है वो दो अलग अलग टाइम पे काम करती है। जो मसल्स लेग के पास है वो तब मूव करती है जब लेग मूव कर रहे होते हैं, जब वो वॉक कर रहा होता है। और जो मसल्स विंग के पास होती हैं, विंग्स के पास होती है, उसके ये दोनों जो विंग्स है ना, जो उसके नेक के नीचे से अटैच्ड है, नेक के नीचे वाली नीचे से अटैच्ड है, वो तब उनमें उधर की जो मसल्स होती हैं वो तब मूव करती है जब विंग्स जो हैं वो उड़ रहा होता है। तो फिर से समझाती, देखो कॉकरोच के दो मसल्स होती हैं, अलग दो मसल्स अलग अलग टाइम पे काम करती हैं। एक कब काम करती है, एक जब कॉकरोच चल रहा होता है और दूसरी जब कॉकरोच उड़ रहा होता है। तो ऐसे दो टाइम पे अलग अलग तरीके से कॉकरोच जो है उड़ रहा, अलग अलग उनकी तरीके से मसल्स काम कर रही होती है। अब हम बात करते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स जो है हमारे को पता है कि वो हवा में उड़ती हैं। तो कुछ बर्ड्स जैसे डक होगी और स्वैन होगी वो स्विम भी करती है वाटर में। जो बर्ड्स है वो फ्लाई आसमान में इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो उसी प्रकार से बना हुआ है। जो उनकी हिंड लिम्स होते हैं वो उनकी टिपिकली तो वैसे वॉकिंग और पर्चिंग के लिए होते हैं। देखो ये आपको पूरा बर्ड का स्केलेटन सिस्टम दे रखा है, ये हमारा बर्ड का स्केलेटन सिस्टम। तो इसकी ये जो हिंड लिम्स मतलब पैरों को कहते हैं, ठीक है। जो इसके हिंड लिम्स हैं वो चलने के लिए मॉडिफाइड है। और जो उसके हाथ हैं, ये उसके हाथ है जो विंग्स में मॉडिफाइड हैं, ठीक है। तो जो बर्ड है उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो उड़ने के लिए बने। और वो उड़ इसलिए पाते क्योंकि जो उनकी बोन्स होती है वो बहुत लाइट वेटेड होती है और अंदर से हॉलो होती है, अंदर से खाली होती है। और जो उनकी ब्रेस्ट बोन है वो मॉडिफाइड होती है टू होल्ड मसल्स टू फ्लाइट विच आर यूज्ड टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। और जो उसकी उनकी जो शोल्डर होती है ना, शोल्डर की बोन होती है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है। और जो ब्रेस्ट बोन होती है वो भी मॉडिफाइड होती है मसल्स को होल्ड करने में, जब वो फ्लाइट मतलब जब वो उड़ रहे हो उनके विंग्स को अप एंड डाउन करने के लिए। अब हम बात करेंगे फिश की। किसकी? फिश की, ठीक है। अब आपने फिश की जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, आपने देखो फिश के जो मुंह है आगे का और पीछे की टेल है वो बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू मिडिल पार्ट ऑफ द फिश। जो फिश का बीच वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है और जो उसका सर होता है और टेल होता है वो बहुत छोटा होता है। ये स्ट्रक्चर को जहाँ आपका बीच का जो आगे और पीछे के एंड पार्ट जो है वो छोटे होते हैं और बीच का स्ट्रक्चर मोटा, इस शेप को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन शेप। ये शेप जो है फिश को हेल्प करती है पानी में स्विम करने के लिए। और दूसरी चीज़ देखो, एक तो उनकी स्ट्रीमलाइन शेप है वो उनको हेल्प करती है। जो फिश का स्केलेटन है वो उनकी स्ट्रॉन्ग मसल से भी कवर्ड होता है। और जब वो स्विमिंग कर रही होती है, मसल जो है फ्रंट पार्ट जो मसल्स उनका फ्रंट पार्ट को कर्व बना देती है। देखो ऐसे उनका जो पूरा मूवमेंट है वो ऐसे चल रहा होता है। ये वाला पार्ट कब हुआ, यहाँ से कब हुआ, ऐसे ऐसे, कहीं यहाँ से कब तो कहीं यहाँ से, फिर यहाँ से कब हो गया पूरा, फिर ऐसे कब हो गया, फिर ऐसे कब हो गया, फिर जब वो ऐसे ऐसे करते हुए वो पूरा अपना ऊपर ऊपर ऐसी वो तैरती जाती है। तो फिश को तैरने में कौन हेल्प करता है? उनके मसल्स, साथ ही में उनके फिन्स भी। फिन्स क्या होते हैं? ये होते हैं फिन्स। ये एरिया जो होते हैं ना उनके फिन्स होते हैं। मसल के फिन्स जो है उनको तैरने में हेल्प करते हैं। अब हमारा आखिरी है, हाउ डू स्नेक मूव्स। स्नेक कैसे चलता है? स्नेक जो है उसकी लंबी बैकबोन होती है और मसल्स भी उसकी हेल्प करती है मूव करने में। उसकी बहुत सारी पतली पतली जो है मसल्स होती है जो एक दूसरे से कनेक्ट होती है। और जो मसल्स है वो उनकी इंटरकनेक्टेड है बैकबोन से, रिब्स से और स्किन से। जो स्नेक की बॉडी है वो बहुत सारे लूप्स में कर्व्ड होती है। देखो दिख रहा है ना आपको, ये बहुत यहाँ पे कर्व्ड है, यहाँ पे कर्व है, ऐसे ऐसे बहुत सारे वो लूप्स बनाती है उसकी बॉडी। और स्नेक ना बहुत जल्दी चलता है क्योंकि जो उसकी बॉडी है वो क्योंकि मसल्स की हेल्प से वो लूप्स बना के
आगे अपने आप को पुश करता है। वो कभी स्नेक को अपने कभी भी स्ट्रेट लाइन में चलते हुए नहीं देखा होगा, हमेशा उसको ऐसे ऐसे करके चलते हुए ही देखा होगा। और जो स्नेक है ना वो बहुत जल्द बहुत तेज चलता है। देखो वैसे तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, बट नीचे आपको आपके जैसे दिमाग में क्वेश्चन आते होंगे कि क्यों स्नेक के पैर नहीं होते, क्यों बर्ड्स के क्यों फिश के विंग्स नहीं होते, क्यों बर्ड्स ही फ्लाई करती हैं, क्यों उनकी ऐसे मॉडिफाइड होती है। ये सब क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में थे। तो इसी पे एक ग्रीस फिलोसोफर ने एक अपनी बुक लिखी थी जिसमें वो अपने आप से ऐसी क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो ये जस्ट आपको ऐसी नॉलेज के लिए दे दिया। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। होप यू लाइक माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।